बच्चों, let's read the question. Industrial melanism as found in peppered moth proves that. So start करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ. So इस सवाल का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है about industrial melanism. So एक बार ये industrial melanism को समझ लेते हैं कि ये क्या है और उसके बाद we'll look into the options. So ये है industrial melanism. इसका सिंपल मीनिंग है कि कभी कभी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस किसकी, डार्क कलर्ड इंडिविजुअल की. मान लो एक पॉपुलेशन है जहां पे आप सडनली देख रहे हो कि जो डार्क कलर्ड इंडिविजुअल्स है ना उनका अमाउंट बढ़ गया. तो ऐसे, और इसका रीजन भी है, इसका रीजन है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ना तब होता है जब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए और उस पोल्यूशन की वजह से ना म्यूटेशंस हो जाते हैं. और म्यूटेशंस की वजह से क्या हो गया कि वो डार्क कलर्ड इंडिविजुअल्स जो है ना उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई पॉपुलेशन में. सो ये है आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, जिसे हम कहते हैं पेपर्ड मॉथ. सो इंग्लैंड में एक चीज देखी गई जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बीच में. सो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं एक बिफोर और एक आफ्टर, एक बिफोर बना लेते हैं और एक आफ्टर बना लेते हैं. सो बिफोर में उन्होंने क्या देखा कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वाइट कलर्ड पेपर मॉथ, यानी कि वाइट कलर या फिर आप फेयर कह सकते हो इसको, वाइट स्लैश फेयर. ठीक है, वो क्या होते थे, वो जो पेपर मॉथ पहले होते थे ना वो ऐसा मान लीजिए कि वाइट कलर की विंग्स होगी, वाइट विंग्स, जिसपे स्मॉल छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स, ब्लैक कलर के डॉट्स होते थे. सो ये शुरू में देखा जाता था. बट आफ्टर, मतलब जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उसके कुछ 50-60 साल बाद क्या देखा कि ना जो व्हाइट वाले पेपर्ड मॉथ अब दिखते ही नहीं है, उसकी जगह ब्लैक कलर वाले दिखते हैं. सो ये ट्रांजिशन क्यों हुआ और कैसे हुआ ये समझ. सो देखो, बिफोर वाले केस को पहले देखते हैं. बिफोर वाले केस में पहले क्या था, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ जो फेयर कलर वाले हमारे मॉथ थे उनकी. अब होता क्या था, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ था, तो जो ट्रीज थे ना, ट्री के जो ट्रंक थे जहां पर ये मॉथ जाके बैठते थे, वो भी फेयर कलर के होता था. तो ऐसे में ना ये जो मॉथ होते थे वो कैमोफ्लॉज कर लेते थे आराम से, कैमोफ्लॉज कर लेते थे आराम से. कैमोफ्लॉज मतलब क्या हुआ कि भाई वो अपने सराउंडिंग्स के साथ उसी कलर में ढल गए. तो प्रेडेटर्स जो इस केस में क्या होता था, जो प्रेडेटर्स होते थे ना वो उन्हें पकड़ ही नहीं पाते थे, प्रेडेटर्स कुडंट कैच देम. अच्छा, अब क्या हुआ, अब आफ्टर में जैसे मान लीजिए जब ये शुरू हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस टाइम पे भी हमारे फेयर मॉथ थे, काफी थे. अब वो फेयर मॉथ बैठते थे जाके ट्री ट्रंक पे, लेकिन पोल्यूशन की वजह से ट्री ट्रंक ना अब स्लोली कन्वर्ट हो रहा था ब्लैक कलर में. सो जब ब्लैक कलर के ऊपर ये फेयर मॉथ जाके बैठती थी ना तो प्रेडेटर्स को दिख जाती थी और प्रेडेटर्स आके इन्हें खा जाते थे. तो इस वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी थी इनकी वो हो गई कॉम्प्रोमाइज्ड. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई इनकी कॉम्प्रोमाइज क्योंकि ये पकड़े जाते थे. अब क्या हुआ, इसी वजह से जो हमारे डार्क कलर के जो मॉथ थे ना, जो ब्लैक कलर वाले मॉथ थे, वो बचने लगे क्योंकि अब वो कर रहे हैं कैमोफ्लॉज, वो अब करने लग गए कैमोफ्लॉज. अब इसी वजह से जब ये ब्लैक कलर के आपस में मेटिंग करके जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते थे तो और ज्यादा ब्लैक कलर के मॉथ आने लगे, इसीलिए हमें क्या दिखा, आफ्टर के केस में हमें एक स्पाइक दिखी. स्पाइक मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई. सो इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ी किसकी, इधर पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है ब्लैक कलर के मॉथ की. इसी वजह से ब्लैक कलर वाले मॉथ जो है वो ज्यादा दिखते हैं. अब हम जाते हैं ऑप्शंस पे. यहाँ पे बोला मेलानिक फॉर्म हैज नो सेलेक्टिव एडवांटेज. सो यहाँ पे मेलानिक फॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑप्शन ए में जो इन्होंने मेलानिक फॉर्म बोला है ना वो एक्चुअली आफ्टर के केस की बात कर रहे कि आफ्टर के केस में हमें क्या देखने को मिला, स्पाइक देखने को मिली, ब्लैक वाले फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो गए. सो क्या ब्लैक होने का उनके पास कोई एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल है. एडवांटेज क्या है कि अब तो वुड भी, जो ट्री के ट्रंक थे वो भी तो ब्लैक कलर के हो गए. सो
वो प्रेडेटर्स को अब नहीं दिखते, सो प्रेडेटर से वो बच गए। सो एडवांटेज यही है कि वो प्रेडेटर से बच पा रहे हैं क्योंकि ब्लैक होने के बाद वो दिख नहीं रहे। फिर दूसरा इन्होंने बोला लाइटर फॉर्म हैज नो सिलेक्टेड एडवांटेज इन पोल्यूटेड एंड नॉन पोल्यूटेड एरियाज। अब देखो पोल्यूटेड एरियाज में तो ठीक है क्योंकि फेयर वाले जो होंगे वो पोल्यूटेड एरियाज में पकड़े जाएंगे क्योंकि वो जब काली वुड पे बैठेंगे तो दिख जाएंगे। तो पोल्यूटेड एरिया में तो नो एडवांटेज, बट अगर हम बात करें जहां पे पोल्यूशन नहीं है, ऐसी जगह जहां पोल्यूशन नहीं है वहां तो एडवांटेज होगा ना, क्योंकि उधर पे जो वुड है वो उतने ज्यादा ब्लैक टर्न्ड नहीं हुए होंगे। सो अभी के लिए ऑप्शन ए और बी हमारे दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। अब सी कह रहे हैं कि मेलेनिज्म इज पोल्यूशन जनरेटेड फीचर। देखो इन्होंने सी ऑप्शन में डायरेक्ट पोल्यूशन को ब्लेम कर दिया, विच इज अ प्रॉब्लम। देखो अगर वो पोल्यूशन की वजह से हो रहे म्यूटेशन के बारे में बता देते, अगर वो म्यूटेशन इंक्लूड करते तो ये करेक्ट होता, लेकिन ये अब इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली पोल्यूशन को ब्लेम किया, विच इज इनकरेक्ट। अच्छा लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म डेवलप्स बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। सो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब रीजन क्या है स्टेटमेंट के सही होने का, आप देखिए जो शुरू में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बिल्कुल पहले हम अगर कहे कि बिफोर वाले टाइम पे अगर 100 में से 98 जो थे वो फेयर थे तो बाकी जो 2 थे वो डार्क थे, और ये 2 जो थे ब्लैक होने का या डार्क होने का रीजन क्या था, म्यूटेशन ही था। ये म्यूटेशन ही था जो इनिशियली रिस्पॉन्सिबल था इन ब्लैक मॉथ के होने। सो इनिशियल रीजन क्या था, इनिशियल रीजन में जो सबसे पहला रीजन है मेलेनिक फॉर्म में आने का यानी कि डार्क फॉर्म में आने का, वो म्यूटेशन ही है। ऑल्दो उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन आ गया क्योंकि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन ने जो व्हाइट कलर या जो फेयर वाले थे उनको पकड़वा दिया। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे म्यूटेशन वाले ऑप्शन के साथ जाए, by random mutation wala, which is the option D. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.